कभी आपने सोचा है, हम सब कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए मेहनत तो करते हैं। अच्छे नंबर, नौकरी, पैसा, सफलता। तो फिर भगवान ने क्यों कहा कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो? क्या बिना फल की इच्छा के कोई इंसान काम कर सकता है? क्या ये वास्तव में संभव है? चलिए आज इसे समझते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल पर नहीं। अब ये सुनकर बहुतों को लगता है, अगर फल की इच्छा ही नहीं करेंगे तो मेहनत करने का क्या मतलब रह गया। लेकिन सच्चाई कुछ और है। फल की इच्छा और फल की आसक्ति दोनों एक जैसी नहीं होती। फल की इच्छा मतलब मैं मेहनत करूँगा ताकि कुछ हासिल कर सकूँ, ये सही भी है। लेकिन जब वही इच्छा आसक्ति बन जाती है, जैसे अगर मैंने ये नहीं किया या मुझे ये नहीं मिला तो मैं टूट जाऊँगा, अगर ये नहीं हुआ तो सब व्यर्थ है, तो वहीं से दुख शुरू होता है। मान लो तुम एक किसान हो, तुम बीज बोते हो, मिट्टी तैयार करते हो, पानी देते हो, ये सब कर्म है और ये सब तुम्हारे नियंत्रण में है। लेकिन फसल उगेगी या नहीं, बारिश होगी या नहीं, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो क्या किसान ये सब काम करना छोड़ देता है? नहीं, वो हर साल पूरी लगन से खेत को बोता है, क्योंकि उसे भरोसा है कि मेरा काम तो बीज बोना है, फल देना भगवान का काम है। फल की चिंता करने से केवल डर बढ़ता है और डर से परफॉर्मेंस गिरती है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, कर्म पर ध्यान दो, फल अपने आप मिलेगा। जब तुम प्रोसेस पर ध्यान करते हो तो नतीजे अपने आप बेहतर होते चले जाते हैं। कर्म योग का अर्थ है हर काम को समर्पण भाव से करना, ना कि लालच से। जब तुम काम को पूजा मानते हो तो तुम्हारा हर कार्य साधना बन जाता है। तब सफलता या असफलता दोनों तुम्हें विचलित नहीं करती, क्योंकि तुम्हारा सुख फल में नहीं कर्म में होता है। तो अगली बार जब कोई काम करो, बस इतना याद रखना, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा, परिणाम भगवान पर छोड़ दूंगा। यही कर्म योग है, जहां मन शांत रहता है और इंसान भीतर से आज़ाद हो जाता है। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल को छू गया हो तो इस वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही आध्यात्मिक मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब जरूर करो। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।